हम हमारी ज़िंदगी में जो भी कार्य करते हैं, अगर हम उसे एक साथ करें तो वो कार्य और भी सरल और जल्दी हो जाते हैं। हमें हमेशा एकता में रहकर ही कार्य करने चाहिए, क्योंकि अगर हम एक व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो वो कार्य उतनी जल्दी और सफलता से नहीं होगा। एक बार की बात है, किसी वन में एक वृक्ष पर घोंसला बनाकर एक चिड़िया का जोड़ा रहता था। कालांतर में उन्होंने अंडे दिए। अभी अंडों में से बच्चे निकले भी न पाए थे कि एक दिन एक हाथी ने आकर वृक्ष की उस शाखा को तोड़ डाला जिस पर इनका घोंसला था, और ये तो उड़ गए पर वो अंडे उनके टूट गए। यह देखकर उन पक्षियों को बहुत गुस्सा आया और वह दुख सहन न कर पाया। एक दिन उसने सोचा, उसका एक दोस्त दूसरे पक्षी को उसका यह दुखद समाचार बताया जाए। उसने दूसरे पक्षी को अपना दुखद समाचार बताया कि यह मेरे साथ बहुत गलत हुआ। दूसरे पक्षी, जो कि उसका दोस्त था, उसने उसे सांत्वना दी और कहा, आप दोनों फिक्र न करें, उस दुष्ट हाथी ने हमारे घोंसलों को तोड़ दिया है और सारे अंडों को फोड़ भी दिया है, अतः उसे दंड मिलना ही चाहिए। बिना उसे दंड मिले मेरे हृदय को शांति नहीं आएगी। दूसरे पक्षी ने कहा, हम लोग उस हाथी के सामने तुच्छ है, परंतु संगठन में बड़ी शक्ति होती है, समूह में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हम लोग अगर समूह रूप से प्रयास करें उससे बदला ले सकते हैं। मेरे मित्र वीणारवा नामक की एक मक्खी है, मैं उससे भी अपनी सहायता करने को कहूँगा। देकर वह दोनों मक्खी के पास पहुँच गए। वह मक्खी को दुखद समाचार बताया और वह मक्खी कहने लगी, मैं सुनकर बहुत दुखी हुई हूँ, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगी, पर तुम्हें मेरे मित्र मेघनाद नामक मेंढक के पास चलना होगा। वह बहुत ही बुद्धिमान है और उसकी योजना से हम लोग अवश्य ही हाथी को पराजित कर सकेंगे। पक्षी और मक्खी दोनों मिलके उस मेंढक के पास गए और उस संगठन में शामिल हुए। वह हाथी क्या चीज़ है और हम उनके सामने तो तुच्छ है, इसलिए आप सब मेरी योजना अनुसार काम करें। कल दोपहर में वीणारवा मक्खी हाथी के कान के पास जाकर वीणा जैसी मधुर ध्वनि का गुंजार करेगी, जिसे सुनकर हाथी मुग्ध हो अपने नेत्र बंद कर देगा। ठीक उसी समय एक पक्षी हाथी की दोनों आँखों को अपनी सूजे जैसी चोंच से फोड़ देगा। अंधा हाथी जब प्यास से व्याकुल होगा तो मैं एक बड़े गड्ढे के पास अपनी परिवारजनों के साथ टर टर की आवाज़ करूँगा, जिससे उसे जल का भ्रम होगा। उसे लगेगा कि इस दिशा में जल है और वह गड्ढे में आकर गिर जाएगा तथा भूख प्यास से तड़पेगा। अगले दिन उन सब ने इसी प्रकार योजनाबद्ध ढंग से हाथी को अंधा कर दिया और मेंढक ने ठीक उसी प्रकार सामने जाकर टर टर की आवाज़ की। हाथी को यह भ्रम हुआ कि वहाँ पानी है। वह पानी से अपनी प्यास बुझाना चाहता था। वह जैसे ही उसके पास गया और वहाँ गड्ढे में गिर गया और फंस गया। तो इस प्रकार नीति यह बताती है कि समूह में बड़ी शक्ति होती है। संगठन और समूह भावना से कार्य करने पर बड़े से बड़ा कार्य भी संभव हो जाता है। मैत्री भाव से सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं और संतोष भी प्राप्त होता है।